निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल की सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है? रोम का। लोथल गुजरात में स्थित है। यह भोगवा नदी के किनारे स्थित है। इसकी खोज रंगनाथ राव ने किया था। कालीबंगा की खोज 1952 में अमलालाल घोष ने किया था तथा इसके उत्खननकर्ता बीके थापर व ब्रजवासी लाल हैं। द्वितीय बौद्ध परिषद कहाँ हुई थी? वैशाली में। द्वितीय बौद्ध परिषद काल अशोक के शासनकाल में वैशाली में 383 ईसा पूर्व में हुआ था। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में 483 ईसा पूर्व में अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में 251 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जॉर्ज यूले थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व भारत में आए ब्रिटिश कमीशनों में से स्वायत्त कमीशन किसे कहा जाता है? साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन को स्वायत्त कमीशन के नाम से भी जाना जाता है। साइमन कमीशन का गठन 1927 में किया गया था तथा साइमन कमीशन का भारत आगमन 1928 में आया था। ब्रिटिश भारत के किस गवर्नर जनरल ने स्थायी सरकार की स्थापना के लिए पहल की थी? लॉर्ड रिपन ने। स्थायी सरकार की स्थापना के लिए पहल किया था लॉर्ड रिपन ने। रविंद्रनाथ टैगोर ने निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रीय गान लिखा है? बांग्लादेश का। रविंद्रनाथ टैगोर ने बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान लिखा था। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान अमार सुमार बांग्ला है जिसके रचयिता रविंद्रनाथ टैगोर हैं। विलियम बेंटिक के द्वारा निम्न में से किस सुधारक उपाय को लागू नहीं किया गया था? दास्ता का अंत। दास्ता का अंत विलियम बेंटिक के द्वारा नहीं लागू किया गया था। दास्ता का अंत लॉर्ड एलनबरो ने 1843 में किया था। इनमें से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान धुरी राष्ट्र गुट का सदस्य नहीं था? चीन। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया था? विवेकानंद ने। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद ने भाग लिया था। संविधान सभा का उपाध्यक्ष चुना गया था एच.सी. मुखर्जी को। संविधान सभा का उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी को चुना गया था। भारत के संविधान का वास्तुकार माना जाता है बी.आर. अम्बेडकर को। भारत के संविधान का वास्तुकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को माना जाता है। भारतीय संविधान में कानून बनाने की निर्धारित प्रक्रिया काफी हद तक किसके संविधान द्वारा परिभाषित है? संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। निम्नलिखित में से किसे राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है? धार्मिक अधिकार को। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल विश्व शांति का प्रचार करना, ग्राम पंचायत को सहायता करना, मुक्त शिक्षा के लिए अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौलिक अधिकार नहीं है? काम करने का अधिकार। काम करने का अधिकार भारत में मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में मौलिक अधिकार समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है।
भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? 25 वर्ष। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। भारत के राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1952 में। लोकसभा का प्रथम अधिवेशन 1952 में आयोजित किया गया था। नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? महापौर। नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना मद्रास में किया गया था। पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। भारत की पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार हैं। भारतीय संविधान में वह संशोधन जिसने मतदान आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष तक किया था। 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारत में 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया था। अपनी धुरी पर पृथ्वी घूर्णन की दिशा है पश्चिम से पूर्व की ओर। प्योंगयांग किस देश की राजधानी है? उत्तर कोरिया की। प्योंगयांग उत्तर कोरिया की राजधानी है। वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। वायुमंडल की ओजोन परत मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा नष्ट हो रही है। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 8 डिग्री 4 नॉर्थ अक्षांश। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। भारतीय हिमालय क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है। यह भारत के सिक्किम राज्य में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी ऑस्टिन गॉडविन है। यह भारत और पाकिस्तान की संयुक्त चोटी है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है? महाराष्ट्र में। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र में है। कृष्णा नदी जल विवाद से संबंधित राज्य कौन से हैं? महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक। कारक जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है वह है पृथ्वी की परिभ्रमण गति। काली मिट्टी को कहा जाता है रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का अन्य नाम रेगुर मिट्टी है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अलग अलग किस्म की फसल को उसी जमीन में बारी बारी से उगाना तकनीकी रूप से कहलाता है फसल प्रत्यावर्तन। निम्नलिखित राज्यों में से किसकी सबसे कम जनसंख्या है? सिक्किम की। सबसे कम जनसंख्या सिक्किम की है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है। किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है? एडम स्मिथ। व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से। दुधवा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है। किसने गार्डन सिटी का सिद्धांत विकसित किया था? एबेनेजर हॉवर्ड ने। गार्डन सिटी का सिद्धांत एबेनेजर हॉवर्ड ने विकसित किया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? 8 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है।
एक रंग बिरंगा और मंत्रमुग्ध कर देने वाला मेला है जो प्रत्येक वर्ष उत्तर प्रदेश के मेरठ में होली के कुछ दिनों बाद मनाया जाता है। नौचंदी मेला। जेनेटिक कोड की खोज किसने किया था? अरविंद खुराना ने। जेनेटिक कोड की खोज अरविंद खुराना ने किया था। श्वेत रक्त कणिका का क्या मुख्य कार्य है? संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का कार्य संक्रमण से लड़ना है। पौधों में पानी और पोषक तत्वों के परिवहन के लिए संवहनी ऊतक को कहा जाता है जाइलम। अम्लीय जठर रस किसके द्वारा स्रावित होता है? अमाशय के द्वारा। अम्लीय जठर रस अमाशय के द्वारा स्रावित होता है। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य क्या है? संक्रमण से लड़ना। श्वेत रक्त कणिका का मुख्य कार्य संक्रमण से लड़ना है। प्रत्येक वृक्क किन लाखों छोटी नलिकाओं से बना होता है? वृक्काणु या नेफ्रॉन से। घेंघा किस की कमी से होता है? आयोडीन की कमी से। घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होता है। मानव शरीर में कौन सा अंग इंसुलिन पैदा करता है? अग्नाशय। एड्स क्या है? घातक मृत्यु रोग। एड्स एक घातक मृत्यु रोग है। नीलहरी शैवाल क्या है? स्वपोषी। नीलहरी शैवाल एक स्वपोषी है। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा भी कहा जाता है? लैक्टोज को। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ग्रीन हाउस गैस कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और नाइट्रोजन है। निम्न में से कौन सी सदिश मात्रा है? प्रतिबल। प्रतिबल सदिश राशि है। 1 नैनोमीटर होता है 1 × 10⁻⁹ मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। जब एक बस अचानक चलना शुरू करती है तो बस के अंदर बैठे यात्रियों को पीछे की तरफ धक्का लगता है। यह उदाहरण न्यूटन के किस नियम को दर्शाता है? न्यूटन के गति का प्रथम नियम को। आकाश में उड़ते पक्षी में होती है गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों। आकाश में उड़ते पक्षी में गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों होती है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे कौन सी गैस का अवशोषण करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड का। ध्वनि सबसे तेज संचरण करती है ठोस में। ध्वनि सबसे तेज ठोस में संचरण करती है। एक सौर जल हीटर से गर्म जल प्राप्त नहीं हो सकता है। बादल छाए हुए दिन पर आपतन का कोण किनके बीच होता है? सतह पर अभिलंब तथा आपतित किरण। एमसीबी जो लघु पथ के मामलों में वैद्युत की पूर्ति को काट देता है, यह काम करता है धारा के चुंबकीय प्रभाव पर। आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्राय पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। निम्न में से किस गैस का प्रयोग इन लैंपों में किया जाता है? सोडियम का। निम्न में से किसका उपयोग विस्फोटक के रूप में किया जाता है? नाइट्रोग्लिसरीन का। विस्फोटक के रूप में
नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। न्यूक्लियॉन का मान होता है न्यूट्रॉन एवं प्रोटॉन संख्या। जलीय NaCl का विद्युत अपघटन उत्पन्न करता है क्षारता। नाइट्रोजन गैस के अणु में निम्न अवंध हैं त्रिसहसंयोजी। मैग्नीशियम रिबन एक चमकदार सफ़ेद लौह के साथ जलता है और सफ़ेद पाउडर में परिवर्तित होता है। इस सफ़ेद पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ऑक्सीकरण के लिए कौन सा प्रक्रम सही है? विद्युत धनी तत्व का निकलना। स्टेनलेस स्टील में निम्न में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है? टंगस्टन। नाभिकीय रिएक्टर में कौन सी ऊर्जा उत्पन्न होती है? नाभिकीय ऊर्जा। नाभिकीय रिएक्टर में नाभिकीय ऊर्जा उत्पन्न होती है। बिहार राज्य की सीमा घिरी हुई है 3 राज्यों से। बिहार राज्य की सीमा 3 राज्यों से पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश से जुड़ी है। बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सबसे अधिक जिले हैं? उत्तर पश्चिम में। BPCL ने उत्सर्जन को कम करने और किस वर्ष तक अपने शुद्ध शून्य लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डीजल इथेनॉल मिश्रण विकसित किया है? 2040 तक। बांद्रा वर्सोवा समुद्री पुल का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? वीर सावरकर के नाम पर। दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा विस्तार किसके शासनकाल में देखा गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के। दिल्ली सल्तनत का सबसे विस्तार मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सी कृष्णा नदी की सहायक नदी नहीं है? मंजीरा। कृष्णा नदी की सहायक नदी मंजीरा नहीं है। इनमें से कौन सी नदी धुआंधार जलप्रपात पर स्थित है? नर्मदा। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। निम्नलिखित में से कौन सा मानव निर्मित रेशों का उदाहरण है? रेयॉन। मानव निर्मित रेशों का उदाहरण रेयॉन है। निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है? गेहूँ। गेहूँ खरीफ की फसल नहीं है। गेहूँ रबी की फसल है। राजा राममोहन राय के विचारों के प्रचार प्रसार के लिए तत्वबोधिनी सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? देवेंद्रनाथ टैगोर ने। तत्वबोधिनी सभा की स्थापना देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में किया था। भारत के इनमें से किस बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? कांडला। कांडला बंदरगाह का नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। कांडला बंदरगाह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह गुजरात में स्थित है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस प्रतिवर्ष किसकी स्मृति में मनाया जाता है? पोखरण 2 की स्मृति में। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पोखरण की स्मृति में मनाया जाता है। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को मंजूरी कब प्रदान की थी? 2007 में। भारत सरकार ने राष्ट्रीय किसान नीति को 2007 में मंजूरी प्रदान की थी। इनमें से किसने मौर्य प्रशासन में अध्यक्षों को विभिन्न विभागों के अधीक्षकों के रूप में उल्लिखित किया था? कौटिल्य ने। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी के लेखक कौन थे जिसने अर्थशास्त्र की एक अलग शाखा के रूप में मैक्रोइकोनॉमिक्स की नींव रखी है?
जॉन मेनार्ड किन्स ने। महात्मा गांधी ने किस अधिनियम के विरोध में लोगों से 6 अप्रैल 1919 को एक दिन के लिए अहिंसक विरोध दर्शाने को कहा था? रोलेट एक्ट। किस संवैधानिक संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है, जिसके तहत स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों को लागू किया गया था? 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से जाना जाता है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 5 मार्च 1919 को शुरू हुई प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का लक्ष्य किसे लाभान्वित करना था? असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को। भारत के चौथे राष्ट्रपति कौन थे? वराहगिरि वेंकट गिरि,